हेलो, वेलकम टू स्टॉक एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके स्टॉक में नहीं हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके स्टॉक के सिलेक्शन प्रोसेस में है। आज मैं आपको 5 रेड फ्लैग बताऊंगा कि अगर ये किसी भी कंपनी में ये इनमें से एक भी दिखता हो तो आप ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करना अवॉइड करें तो ही बेहतर है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला रेड फ्लैग है कि जिन कंपनियों में प्रोमोटर प्लेज परसेंटेज ज़्यादा हो, जिन कंपनियों में 10% से ज़्यादा हो अगर ये रेशियो, तो ऐसे कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करने से पहले अवॉइड करना चाहिए। प्रमोटर अपने शेयर को गिरवी क्यों रखता है बैंक के पास? अगर उसके पास फंड की कमी है तो बारो करने के लिए प्रमोटर्स अपना प्लेज करता है, अपने शेयर्स को बैंक के पास गिरवी रख करके एक्स्ट्रा फंड रेज करता है। अगर टाइमली वो अपने पैसे को लौटाने में असफल रहता है तो ये बैंक्स उस पैसे को रिकवर करने के लिए स्टॉक को बेचना शुरू कर देंगे, जिससे संभावना है कि उस स्टॉक में क्रैश कर जाएगा। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हमें ध्यान रहे कि जिन भी कंपनियों में अधिकतम 10% से ज़्यादा अगर प्लेजिंग है तो हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारा दूसरा पॉइंट है डेट। जिन भी कंपनियों में डेट ज़्यादा है ऐसे कंपनियों को हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिन भी कंपनियों में कर्जे ज़्यादा हों ऐसे कंपनियों में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डेट की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट देने में चला जाता है, और इंटरेस्ट देने में जाने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो डाउन हो जाता है, जिस वजह से शेयर प्राइस में भी प्रेशर देखने को मिलता है। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं किस कंपनी में ज़्यादा डेट है? तो उसका सलूशन है डेट टू इक्विटी रेशियो। जिन भी कंपनियों में डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो ये डेंजरस कंपनियां हैं, इनके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है लोन को रीपे करने की। हमें ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम हो। अगर इससे कम हो, 0.5 से कम हो, तो हम ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है ग्रोथ रेट। अगर किसी कंपनी का ग्रोथ रेट नहीं है, वो कंपनी सालों से फ्लैट ग्रोथ रेट पे है, या फिर उस कंपनी में निगेटिव ग्रोथ हो रहा है उसके रेवेन्यू में और उसके प्रॉफिट में, तो ऐसे कंपनियों में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्टॉक तभी ग्रो करेगा जब उसके अर्निंग पर शेयर ईपीएस में ग्रोथ होगी। अगर ईपीएस में ग्रोथ नहीं होती है तो स्टॉक ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो स्टॉक प्राइस हमेशा अर्निंग्स को ही फॉलो करता है, और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए पिछले 3 से 5 सालों का हमें ट्रेंड देख लेना चाहिए कि ये ट्रेंड क्या सेम है, क्या उसके रेवेन्यू में, उसके नेट प्रॉफिट में ट्रेंड क्या चल रहा है, वो इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, या सेम फ्लैट है या फिर डिक्लाइनिंग फेज में है। अगर जिन कंपनियों में ईयर आर ईयर 20% से ज़्यादा का ग्रोथ मिलता है तो हमें ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे नीचे वाले में हमें सावधान हो जाना चाहिए, और इन्वेस्ट करना चाहिए तो अपने पोर्शन का काफ़ी कम पोजीशन उसमें लेना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है निगेटिव कैश फ्लो। हमें उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने से अवॉइड करना चाहिए जिनमें कैश फ्लो निगेटिव हो, क्योंकि निगेटिव कैश फ्लो का मतलब ये होता है कंपनी अपने प्रॉफिट तो कर रही हैं, रेवेन्यू भी कर रही हैं और प्रॉफिट भी कर रही हैं, लेकिन कंपनी के पास पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कंपनी उधारी पे माल बेच रही है, क्योंकि उस कंपनी के डिमांड नहीं है। डिमांड न होने की वजह से केवल अपने रेवेन्यू को, अपने सेल्स को
मैनेज करने के लिए वो केवल उधारी पे इस माल को बेच रही है, तो हमें ऐसे कंपनियों में सावधानी से बरतना चाहिए। ऐसे कंपनियां का जो प्रॉफिट होता है वो पेपर प्रॉफिट कहा जाता है, क्योंकि जब तक कि कैश इनके जेब में नहीं आएगा तब तक सारा का सारा प्रॉफिट केवल पेपर पर ही हो करके रह जाएगा। तो हमें ऐसे कंपनियों में अवॉइड करना चाहिए जिनमें निगेटिव कैश फ्लो हो। अगर कंपनी कोई रेवेन्यू कर रही है, जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो उसके जेब में पैसे आने चाहिए। पैसे नहीं आ रही हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो हमें ऐसे कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन कैश फ्लो में ही होता है। हो सकता है कि कंपनियों का बैलेंस शीट हेल्दी ना हो, लेकिन वो केवल रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फर्जी सेल्स दिखा रही हो और उसका प्रॉफिट भी दिखा रही हो, लेकिन एक्चुअल में उसके जेब में पैसा नहीं जाता है। तो इसी मैनिपुलेशन से बचने के लिए हमें कैश फ्लो का देखना चाहिए। कैश फ्लो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। निगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो हमारा अगला पॉइंट है प्रमोटर होल्डिंग। जिन भी कंपनियों में प्रमोटर अपना स्टेक डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमें ऐसे कंपनियों में हमारे कान खड़े हो जाना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं उसको खरीद कौन रहा है। अगर इन प्रमोटर्स के जो सेल्स हो रहे हैं उसको अगर FII या फिर DII खरीद रहे हैं तो फिर ठीक है, कोई में इशू की बात नहीं है। लेकिन अगर FII और DII न खरीद करके ये सारा का सारा माल पब्लिक को दिया जा रहा है, तो यहाँ पे इस कंपनियों में रिस्की हो सकती है, क्योंकि जब प्रमोटर्स खुद उसका अपने कंपनी को बेच करके भाग रहे हैं, उस कंपनी को लेने के लिए कोई भी बड़ा निवेशक नहीं आ रहा है। बड़े निवेशक फर्जी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, न ही वो मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं। तो जिन कंपनियों में ज़्यादा से ज़्यादा माल बड़े प्लेयर्स के हाथों में, हमें उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। जिन कंपनियों में प्रमोटर्स खुद बेच करके निकल रहे हैं, इसका मतलब ऐसे कंपनी में कॉन्फिडेंस की कमी है और ये भविष्य में ऐसे कंपनियां कहीं ना कहीं खतरे में दिख सकती हैं। तो हमें ऐसे कंपनियों से हमेशा बच के रहना चाहिए। और हमारा अगला नंबर है कि हमें सबसे पहले उन रीजन्स को देखना चाहिए कि प्रमोटर्स ने क्यों बेचा है। अगर हम बगैर रीजन को जाने अगर हम इन्वेस्ट कर लेते हैं तो ऐसे में हम फंस सकते हैं और हमारा जो ट्रेडिंग जर्नी है वो इन्वेस्टिंग जर्नी हो सकती है। हम सालों सालों तक ले करके एक ही ट्रेड में फंसे रह सकते हैं। तो ये रहा हमारा पांचों कारण जिसे हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ऐसे कंपनियों में हमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छी कंपनियों की, क्वालिटी वाइज कंपनियों की कोई कमी नहीं है। जब हमारे पास अच्छी कंपनियों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो हमें ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करने से हमेशा अवॉइड करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।